नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शादी से संबंधित परेशानियों का हम कैसे निपटारा करें। पहले तो शादियां होती ही नहीं हैं, रिश्ते ही नहीं मिलते। आजकल तो क्या है कि अगर आपकी लड़की है, आप किसी लड़के का रिश्ता देख रहे हैं, तो आजकल लड़के जो हैं कोई नशे में फंसा हुआ है, कोई बेरोजगार घूम रहा है, कुछ की आदतें नहीं अच्छी और कोई काम नहीं करता, किसी का स्वभाव नहीं अच्छा और कोई तो इतना चरित्रहीन है, उसका तो शोर ही बहुत मचा हुआ है सारे शहर में। ये दिक्कतें आ जाती हैं कि अगर आप लड़के को देखने जाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपका लड़का है वो सेटल है और आप अच्छी लड़की अगर ढूंढ रहे हैं, तो लड़की के बारे में क्या है कि पढ़ी लिखी नहीं है। दूसरे नंबर पर वो भी, उसका भी कोई पास्ट है। तीसरे नंबर पर लड़की जो है वो शादी करना नहीं चाहती, वो विदेश जाना चाहती है। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है कि लोगों के आजकल तो पहले तो लड़कियां है ही नहीं। 1000 में से 500 लड़की तो यही कहती है हमारे पास भी आकर कि मैं विदेश जाना चाहती हूं। जिनको वर्ल्ड के नक्शे में पता नहीं है कि विदेश जहां पर वो जाना चाहती है वो किस दिशा में है। कनाडा जाना है तो नक्शे में पता नहीं है कनाडा कहां पर है, लेकिन वहां पर भेज दो कि हर लड़की के मुंह पर यह है कि कनाडा जाना है या मेरे को बाहर का रिश्ता करना है। अच्छे भले लड़के, कमाने खाने वाले लड़के जो है इसी यानी कि बेस पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं कि लड़की कहती है कि मैंने विदेश जाना है। दूसरे नंबर पर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत है। तीसरे नंबर पर अगर शादियां हो गई हैं, हस्बैंड और वाइफ में किसी ना किसी कारण अगर नोक झोंक है या कारण कोई भी बने, इंटरेस्ट नहीं है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, बहुत ही प्रोफेशनल रिश्ता है कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। बहुत ही बुरी पोजीशन है शादी संबंधित। अगर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिंदगी आधी वैसे ही खराब हो जाती है। अगर और भी ज्यादा इसमें जैसे आग में घी का काम डलता है कि जिन दोनों की शादियां हो जाती हैं, अगर उनमें इंटरेस्ट नहीं है तो इन सभी के क्या क्या उपाय हैं। अगर आपका रिश्ता नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, मंगल ग्रह को ठीक करना है। सबसे पहले तो आपने बेसन का लड्डू देसी घी का अगर जाकर मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं, शाम के वक्त हनुमान जी का पाठ करते हैं, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं, इसको बहुत ही कड़े नियमों से करें। नियम कोई बहुत ज्यादा इतने मुश्किल नहीं है कि आप कर ना पाओ। इसमें अपने चरित्र का आपने ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है। अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, प्रभु से वो मांग रहे हैं, अगर वो प्रभु से मांग रहे हैं तो अपने भोजन का, अपने पहनावे का, अपने व्यवहार का बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए प्रभु जो चीज देंगे वो ऐसी देंगे जो सारी जिंदगी आपको सुख देगी, कि ऐसा रिश्ता होगा कि जो आपके लिए बना होगा, फिर बाद में सारी जिंदगी जो है बहुत खुशियों में बीतेगी, ना कि ऐसी होगी कि मैंने तो करना नहीं था, माँ बाप ने मेरा तेरे साथ कर दिया है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पास्ट वाली लड़कियां जिनकी होती है या लड़के, वो आपको अगर ना मिल जाए तो आपने शादी से पहले ही ये उपाय करने हैं। और शादी जिनकी हो गई है, जिनको एक दूसरे के साथ झगड़े रहते हैं, उनका भी उपाय बताता हूं। और जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जिनकी बीवियां नाराज होकर अपने मायके में बैठी हुई हैं, वापस नहीं आ रही, तलाक संबंधी यानी कि परेशानियां चल रही हैं, उसका भी उपाय मैं आपको दूंगा। पहले तो आपने हनुमान चालीसा, मंगल ग्रह को खुश करना है कि मंगल खुशियों का देवता जो है वो ठीक हो सबसे पहले। दूसरे नंबर पर अगर इस बात का भी आपको डर है कि कोई भी आपको गलत रिश्ता ना मिल जाए, तो आपने अपने 7th हाउस में देखना है, कहीं सूर्य, राहु या केतु या शनि ग्रह तो नहीं पड़े हुए। ये 4 क्रूर ग्रह ऐसे हैं। सूर्य अगर होगा तो आउट ऑफ कास्ट होगा या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा किसी ना किसी चीज को लेकर, ये कोई भी हो सकता है। शनि है तो समझ लीजिए ये ऐसे भी लोग कई बार मिल जाते हैं जिनका बहुत भयानक पास्ट होता है, जो शादी के बाद भी नहीं सुधरते। राहु वाले भी ऐसे ही होते हैं कि जो सामने बैठकर फोन पर बातें करते रहते हैं अपनी वाइफ को, और हस्बैंड के सामने वाइफ बैठकर बातें करती रहती है, सोए हुए हस्बैंड के पीछे बातें करती रहती है कि
बस समझ लीजिए ये धोखेबाज समटाइम ऐसी चीज हो जाती है। तो केतु तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करता है जिनकी बीवियां जाकर मायके में ही बैठ जाती हैं कई बार, क्योंकि केतु तड़पने वाला ग्रह है। पहले शादियों में बहुत ज्यादा डिले करवाता है कि शादी होने नहीं देता, फिर होती है तो आउट ऑफ कास्ट हो जाती है। कई बार तो शादी होने के बाद जो है एकदम से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि पहले तो बड़ी जल्दी थी शादी करने की, फिर 2 ही दिन बाद सारे चाव जो है मन के खत्म हो जाते हैं। बहुत बहुत परेशानियों से गुजरने पड़ता है। तो यहां पर एक चांदी की ईंट आपने 70 ग्राम की बनाकर रखनी है, और यहां पर सूर्य का ग्रह का उपाय आपने जरूर करना है। सूर्य ये है कि अपनी वेट के बराबर कोई भी आप अनाज जो है मंदिर में जाकर दान करें 7 संडे। इससे ही ये सूर्य ग्रह जो है शांत होगा और आपको जो है अच्छा रिश्ता मिलेगा। चौथे नंबर पर जिनकी शादियां हो गई हैं, मियां बीबी का आपस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने रास्ते हैं, वो आप अपने रास्ते में हैं, तो कई बार तो इतना मनमुटाव हो जाता है कि मायके जाकर बैठने की नौबत आ गई है। तो आपने एक नीम का पेड़ देखना है। ये वैसे मैं अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी में आपको उपाय बताता हूं, इसके इफेक्ट बहुत जबरदस्त है। तो आपने क्या करना है कि नीम का पौधा देखना है, पेड़। शुक्रवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन चांदी का चौरस पीस, 9 चांदी के छोटे छोटे 10-20 रुपए के चौरस पीस आधा आधा इंच के लेकर जाने हैं। उसको जाकर आपने जो है नीम के जड़ से 3-4 फुट ऊपर तने में गाड़ देने हैं। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र जो है, जो आपके मियां इंटरेस्ट नहीं ले रही या बीवी इंटरेस्ट नहीं ले रही, इससे जो है शुक्र जैसे जैसे आपका बढ़िया होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही आपके मन मुटाव भी दूर हो जाएंगे, एक दूसरे के प्रति इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जो भी क्लेश की वजह है वो खत्म हो जाएगी 3-4 महीनों में। फिर ऐसे झगड़े नहीं होंगे जो इतने भयानक हैं कि जाकर मायके ही बैठने की नौबत आ जाए। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका समय रहते इलाज कर लेना चाहिए। नहीं तो मैंने देखा है कि पहले 50% तो लड़कियां या लड़के कह रहे हैं हमने बाहर जाना है, रह गए 50%। उनमें 50% में भी 40% जो है वो बेरोजगार है, चरित्रहीन है, नशेड़ी है, और बहुत ऐसे लड़के हैं जिनके सपने में भी लड़कियां नहीं चाहेंगी कि ऐसे लोगों के साथ शादी। और 10% जो काम करने वाले हैं वो इतने शक्की वहमी ऐसे हैं कि वो भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो 5% ये आजकल तो अच्छा रिश्ता ढूंढना, जैसे समझ लीजिए वो कहते हैं ना कि रेत में सुई ढूंढने जैसा काम हो गया है। नमस्कार, धन्यवाद।